डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो गुलबर्ग एंड वेग ने 1869 के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किया था, हमारे पास पेश किया था। और ये असल में बेसिकली हमने जैसे कल पढ़ा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कल हमने कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो स्पीशीज़ रिएक्ट कर रही होती है किसी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो बन रही होती है उसके रिजल्ट में वो कहलाते हैं प्रोडक्ट। और ये डबल हेडेड एरो शो कर रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। हमने कल पढ़ा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन वो होते हैं जो यूनी डायरेक्शनल होते हैं, जो जिसमें रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जबकि इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोडक्ट भी कंबाइन करके रिएक्टेंट बना सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव करता है, रिवर्स भी मूव करता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of reactant। वो ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन कितनी तेज़ी से आगे मूव कर रहा है या रिवर्स मूव कर रहा है, वो रिएक्शन कितना रिएक्ट कर रहा है, वो हमारे पास कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। ये प्रोडक्ट वो नहीं है जो बन रहे होते हैं। प्रोडक्ट सिंपल जैसे हम मैथ में कहते हैं तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब एक्टिव मासेस क्या है? टर्म एक्टिव मासेस का मीन्स होता है कंसंट्रेशन, यानी एक कोई भी रिएक्शन है उसमें कितने मोल्स हमने किसी कंपाउंड के लिए हैं एक डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, जिसका यूनिट है कंसंट्रेशन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव मासेस को हमारे पास ये बड़ी ब्रैकेट के साथ, इसको एक्टिव मासेस कहते हैं बड़ी ब्रैकेट में। अब रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट। देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का सिंपल मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्ट। अब ये ए और बी रिएक्टेंट है क्योंकि ये रिएक्टिंग स्पीशीज है, और सी और डी इसके रिजल्ट में बन रही है, तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्पीशीज है। अब मैं बार बार वाज़ेह कर रहा हूँ ये बात कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस, ये मैथमेटिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज है। तो जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन, हमने इसी को मैथमेटिकली लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ या एक्टिव मासेस, रिएक्टिव मासेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ए एंड बी। जब मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो मेरे पास हमने रेट ऑफ रिएक्शन के लिखा। के जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 नॉर्मली हम जो है ये 1 होती है। अब हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। देखें, अगर हम लोग ऊपर वाला एरो देखें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड है, इसका कांस्टेंट होगा हमारे पास के एफ, और रेट ऑफ रिएक्शन इसका होगा हमारे पास आर एफ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर एफ के साथ। जब हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज होगी ये। तो आर एफ जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। ये रिएक्टेंट है हमारे पास, सेम आर एफ। ये मैंने जनरल आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन में जब हमने जनरल व्यू देखा तो हमने इसको कहा कि ये रिएक्टेंट है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब ये आर एफ को, जब हमने आर एफ को प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ये आया हमारे पास के एफ। तो के एफ और ये हमारे पास आ जाएगा बराबर ए और कंसंट्रेशन के या एक्टिव मासेस के। सेम इसी तरह अगर हम इसको कहेंगे, जब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब रिएक्शन रिवर्स होगा तो ये हमारे पास रिएक्टेंट बन जाएगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फिर हम लोग इधर के आर लिख लेता हूँ मैं, रिवर्सिबल रिएक्शन का कांस्टेंट। तो मैं कहता हूँ कि आर जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये रेट ऑफ जनरल रिएक्शन में पढ़ा, फिर मैं पढ़ रहा हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब मैं पढ़ रहा हूँ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास रिएक्टेंट होंगे ये भी कंबाइन होकर ये बनाएंगे, तो ये सी और डी के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और जब हम इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आर हमारे पास बराबर हो जाएगा के आर सी और
हमेशा ये याद रखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता रहेगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता रहेगा। ये रिएक्शन उस वक्त तक होगा जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। ये हम सिंपल वर्डिंग में कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ आर एफ, वो बराबर हो जाता है आर आर के। कब? एट इक्विलिब्रियम के ऊपर ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास बराबर है के एफ ए इंटू बी, और इसी तरह से आर आर बराबर है के आर सी और डी की कंसंट्रेशन एक्टिव मासेस के। अब मैं के एफ को इधर रहने देता हूँ, के एफ और के आर को मैं इधर ले आता हूँ, के एफ ओवर के आर ये बराबर हो जाएगा हमारे पास सी की कंसंट्रेशन एक्टिव मासेस ऑफ सी या कंसंट्रेशन डी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, ए और बी के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये देखें के एफ ओवर के आर जो है ये हमारे पास बराबर होता है के एफ ओवर के आर हमारे पास बराबर होता है के सी के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम के। तो के सी हमारे पास बराबर हो जाएगा सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन और ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन के। सिंपल वर्डिंग में ये जो है अगर हम लोग सिंपल देखें तो ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट थे, तो मैं लिख सकता हूँ कि के सी बराबर है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और क्योंकि ये दो चीज़ों के रेशो है और अगर मोल्स बराबर हों, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट से अगर वो बराबर हों, देखिए यहाँ पर एक रिएक्टेंट ये एक रिएक्टेंट, इसी तरह से ये एक प्रोडक्ट। अब देखें दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और दो ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो केसी का इस कंडीशन में कोई यूनिट नहीं होगा। केसी अगर रेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दो हैं, यहाँ पे भी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दो हैं, बराबर हैं, तो फिर जो है क्या नाम है रिएक्शन जो है केसी का कोई यूनिट नहीं होगा।